जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी स्टूडेंट्स कैसे हो? अपनी इकाई संख्या 9 में चैप्टर संख्या 35 जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, उसके हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज 4th नंबर का पार्ट है, पार्ट संख्या 4, जिसका वीडियो बनाया जा रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको नोट्स लिखने हैं। जो आपको लिखा हुआ दिखाई देता वही आपको लिखना है। जो एक्स्ट्रा मैं समझाता हूँ वो आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल समझना है। तो यहाँ कल हमने मेंडल की शब्दावली कंप्लीट कर ली थे। उसके बाद में एक टॉपिक पढ़ा था, मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछली क्लासों में। आज अपना नया टॉपिक क्या है? मेंडल की सफलता का कारण, कि मेंडल की सफलता का क्या कारण था। तो इसमें मुख्य जो कारण है वो 1 नंबर पे मैंने लिखा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको याद रखना एनी टाइम, जब तक आपकी बोर्ड एग्जाम ना हो। तो इसमें पहला जो कारक है अपना, मानी कारण क्या है वो कारण फर्स्ट देखो। एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था मेंडल ने। एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था मेंडल ने। यह इसका बेस्ट कारण है सफलता का। सेकंड मैंने लिखा है, मेंडल ने पूर्ण रूप से शुद्ध गुण वाले समयुग्मजी पौधों को ही प्रयोग में लिया। पीछे मेंडल की शब्दावली में नाम आया था समयुग्मजी। जब दोनों युग्मक क्या हो, समान हो, उसे आप क्या कहोगे, समयुग्मजी। तीसरा बिंदु है इसमें, मेंडल ने अपने प्रयोग F2 व F3 पीढ़ी तक ही किए। मानी इसने अधिकांश अपने प्रयोग किए वो F1 पीढ़ी से तो स्टार्ट होते हैं और F2 पीढ़ी पे समाप्त होते हैं, लेकिन कुछ में इसने F3 पीढ़ी तक किए तथा अपने प्रयोगों के परिणामों का विधिवत लेखा रखा। तो आपको एक इसमें कारण याद रखना है। एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। यह सबसे बेस्ट है जो आपको याद रखना। लिख लेना आप तीनों, लेकिन याद एक रख लेना। लक्षणों का चयन, न्यू अपनी हेडिंग आई है। तो मेंडल ने मटर के पौधों में पाए जाने वाले 34 विपर्यासी लक्षणों में, विपर्यासी का अर्थ है यहाँ भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न लक्षण में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। तो विपर्यासी का अर्थ बताया मैंने भिन्न भिन्न लक्षण। जैसे एक तो प्रभावी लक्षण हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण। तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, इसका अर्थ है 7 जोड़ी। तो एक प्रभावी लक्षण को दर्शाएगा और एक इसको अप्रभावी लक्षण को। तो देखो वो कौन कौन से 7 जोड़ी लक्षण हैं, एक एक करके हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो एक साइड मैंने लिखा क्रम संख्या, टोटल 7 है। ऊपर लिखा पादप का लक्षण, यहाँ लिखा प्रभावी लक्षण और यहाँ है अप्रभावी लक्षण। तो यहाँ पादप की लंबाई, फर्स्ट बिंदु देखो पादप की लंबाई। इसका प्रभावी लक्षण क्या होगा, लंबे पादप। अप्रभावी क्या होगा, बोने पादप।
सेकंड है पुष्पों की स्थिति, तो प्रभावी लक्षण में पुष्प की स्थिति कक्षीय होगी, अप्रभावी लक्षण में शीर्षस्थ होगी। 3 नंबर बिंदु है अपना फली का आकार, तो एक तो फूली हुई फली होती है, एक संकुचित होती है। आप मार्केट में जाते हो ना, तो मटर की फली लाने जाते हो तो आपको फूली हुई फलियां नजर आती हैं, और कुछ संकुचित या कहीं सिकुड़ी हुई फलियां नजर आती हैं। तो आप क्या करते हो, जो फूली हुई है उनको बार बार में चुनते हो, संकुचित नहीं लेते हो। आपको पता है इसका बीज भी छोटा होगा, और फूली हुई का बीज क्या होता है, बड़ा। और फली का रंग कैसा पसंद है आपको, हरा, और कुछ फलियां होती हैं वो कहती हैं पीली। तो 4 नंबर बिंदु है फली का रंग हरा और कैसा है, पीला। तो प्रभावी लक्षण तो कौन सा है, हरा। अप्रभावी लक्षण कौन सा है, पीला। देखो अभी एक बात दर्शाऊंगा आपको। जैसे आप मार्केट गए, मार्केट में एक दुकानदार के पास गए और वो मटर की फलियां बेच रहे हैं, तो आप देखते हैं बहुत सारी फलियां हैं जो फूली हुई हैं, लेकिन कुछ फलियां हैं संकुचित। जो ज्यादा फूली हुई है ना, तो वो तो हो गई प्रभावी, और एक कुछ मात्रा में संकुचित है, वो क्या हो गई, अप्रभावी। इसी प्रकार आप देखते हो कि हरे रंग की फलियां तो ज्यादा हैं और पीले रंग की फलियां एक दो हैं, तो ज्यादा है वो तो है प्रभावी, और वहां कम है वो क्या है, अप्रभावी लक्षण। बीज का आकार, बीज गोल या जूरीदार। एक तो एकदम गोल होता है, एक कुछ पिचका हुआ हो उसे जूरीदार। बीज कवच का रंग धूसर या सफेद। बीज पत्र का रंग पीला और दूसरा क्या है, हरा। तो कहने का उद्देश्य है कि प्रभावी लक्षण है और दूसरा अप्रभावी लक्षण है, इन दोनों से विपर्यासी लक्षणों का निर्माण हुआ है। नीचे एक विशेष पंक्ति है, कुछ लेखक बीज कवच के रंग के स्थान पर एक लक्षण पुष्प का रंग मानते हैं। तो ये जो अपना बिंदु है 6 नंबर बिंदु, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं पुष्प का रंग सफेद व बैंगनी। तो इस प्रकार ये मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। अब हम इसमें जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक संकर संकरण, जिसकी परिभाषा आपने मेंडल की शब्दावली में लिख ली थी। अब वो दोबारा आपको परिभाषा में यहाँ दोबारा बताऊंगा जो आपको देखनी है। संकरण कौन सा बताया मैंने, एक संकर संकरण। परिभाषा मेंडल की शब्दावली में आपने लिखी थी, ये एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं, और ये संपूर्ण क्रिया संकरण कहलाती है। अब दोबारा ये नाम आ गए विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी का अर्थ वही भिन्न भिन्न लक्षण, एक तो प्रभावी लक्षण होगा और दूसरा कौन सा होगा, अप्रभावी लक्षण। जैसे ये कहें प्रभावी लक्षण में शुद्ध लंबा पादप ले लें हम, अप्रभावी लक्षण में क्या ले लेंगे हम, शुद्ध बौना पादप। फिर आगे लिखा मैंने, मेंडल ने सर्वप्रथम शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पादपों के बीच संकरण कराने के पश्चात प्रथम पीढ़ी में सभी, प्रथम पीढ़ी का नाम होता है F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी पादपों में स्वपरागण कराकर F2 संतति प्राप्त की, जिससे लंबे तथा बौने पादपों के बीच 3:1 प्राप्त हुआ, अर्थात 75% लंबे और 25% पादप छोटे प्राप्त हुए। अब मैं आपको रफली समझा रहा हूं, तो आपको केवल समझना है, जो नोट्स में लिखा हुआ तो आपको लिखना है, अभी मैं समझा रहा हूं वो समझना आपको। तो बात कर रहे हैं हम इसमें, यहां बताया जाए कौन से संकरण की, एक संकर
संकरण, ये बात चल रही है अपनी, एक संकर है संकरण। तो इसमें देखो शुद्ध लंबे, शुद्ध बोने, तो ये तो कौन सा लक्षण होगा, प्रभावी लक्षण, और ये कौन सा हो जाएगा, अप्रभावी। अब शुद्ध लंबे, टाल मानी क्या होता है, लंबे, तो टाल, टाल का प्रतीक क्या होता है, टी, तो इसका प्रतीक क्या होगा, शुद्ध लंबे, लंबे का प्रतीक लेंगे कैपिटल टी, टी, समझ गए होंगे। और शुद्ध बोने, तो शुद्ध बोने हैं, तो यहाँ आपने कैपिटल टी दर्शाया ना, तो यहाँ बोने के लिए स्मॉल टी लेंगे। तो ये तो प्रभावी लक्षण हो गए, ये कौन सा हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया। अब इनकी युग्मक बना दें हम ऐसे, क्या बना दें, युग्मक, तो कैपिटल टी, इधर भी कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। कोई आपसे पूछे कौन से पादपों के बीच क्रॉस करवा रहे हो, तो आप बता सकते हो शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने। तो एक जोड़ी तो है भाई, एक जोड़ी शुद्ध लंबे, एक जोड़ी शुद्ध बोने हैं, और इनके बीच क्रॉस हो रहा अपना, तो इस कैपिटल टी का क्रॉस इसके साथ कराओगे आप, तो क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका इसके साथ कराएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका इसके साथ कराएंगे, क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कराएंगे, क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। सभी जो पादप प्राप्त हुए हैं, यहाँ तो देखो समयुग्मजी थे, दोनों युग्मक समान है ना, तो ये तो है समयुग्मजी, समयुग्मजी, और ये भी समयुग्मजी है। जब दोनों युग्मक क्या हो, समान हो, ये क्या आकार के, लेकिन यहाँ युग्मक समान नहीं है, तो कैसे रिजल्ट आया है, विषम युग्मजी। अब देखो ये दो बनाए आपने, इधर टी लिखा इधर टी है, तो ये हो गई युग्मक, क्या हो गए, युग्मक। क्रॉस करवाया तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई है आपको, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी को बोलते हैं प्रथम पीढ़ी। क्रॉस कराने पर आपको कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई है, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, जिसे बोलते हैं प्रथम पीढ़ी। अब सभी पादप प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए हैं, लेकिन कैसे, लंबे विषम युग्मजी प्राप्त हुए हैं सभी, तो लंबे विषम युग्मजी तो प्राप्त हो गए आपको। तो इसका प्रतीक क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें क्या करवाएंगे, मेंडल ने क्या करवाया था, स्वपरागण करवाया था। तो स्वपरागण की क्रिया आपको पता है, एक ही पुष्प में होती है, और जिसमें मटर का जो पुष्प वो क्या है, द्विलिंगी है। तो इसमें स्वपरागण करवाया, तो फिर मेंडल ने इसकी युग्मक बना दिए, कैपिटल टी, एक इधर ले लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, युग्मक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कैपिटल टी स्मॉल टी बन गए। अब इस कैपिटल टी और इस कैपिटल टी का क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी टी, ये तो आएगा। फिर इसका इसके साथ क्रॉस कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कौन सी पीढ़ी आ गई, F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी आ गई, ये F2 पीढ़ी आ गई, ये F2 पीढ़ी आ गई। F2 पीढ़ी में देखो ये तो आ गया शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, ये आ गया शुद्ध बोना, और ये दो हो गए संकर। तो ये समयुग्मजी है, ये कैसा है, विषम युग्मजी है, और ये भी कैसा है, समयुग्मजी। तो यहाँ शुद्ध लंबे देखो टोटल 1 2 3 4, 4 भाग हो गए। तो ये कितने परसेंट है, 25%। ये दोनों मिला के सेम है तो 50%। ये कितने हैं, 25%। टोटल कितना परसेंट, 100% हो गया। इसका अर्थ आपको पूछा जाए कि F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे समयुग्मजी कितने प्राप्त हुए, 25%, और शुद्ध बोने समयुग्मजी में कितने प्राप्त हुए, 25%। लेकिन संकर विषम युग्मजी कैसे प्राप्त हुए, 50%। तो इसका अनुपात देखें तो 2 अनुपात बताए थे मैंने। एक तो होता है जैसे यहाँ लिखूँ मैं, लक्षण प्ररूप, और एक होता है जिनी प्ररूप। पहला तो नाम क्या लिखा मैंने, लक्षण प्ररूप, दूसरा क्या लिखा है, जिनी प्ररूप। तो लक्षण प्ररूप है ना, किसी भी जीव की बाह्यतम संरचना देख के आप बताओगे।
तो देखो ये टोटल 4 पादप प्राप्त हुए। जैसे मैं यहाँ पादप बनाऊँ, 4 पादप बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ। एक प्लांट तो ये है, फिर एक ये है, एक ये है, और एक ये। मैं पूछूं इस एक की तुलना में कितने लंबे पादप है, इस एक की तुलना में कितने लंबे पादप, तो आप कहोगे सर 3 लंबे पादप है। इस एक की तुलना में कितने लंबे पादप हैं, 3 पादप है। देख के तो बता रहे हो आप। और अभी आपको मैं जो समझा रहा हूँ इसमें आपको 3 पादप लंबे नजर आ रहे हैं, एक सबसे बोना छोटा नजर आ रहा है, तो आप कहोगे 3 तो लंबे हैं और एक क्या छोटा, तो अनुपात कितना होगा, 3:1। रिजल्ट्स में देखो 1 2 3 4 पादप थे ना, तो टोटल कितने हो रहे हैं, 4 ही हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ रिजल्ट्स में देखो 1 2 3 4 पादप है, राइट। तो यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है। क्या डायग्राम बनाया है कि 1 2 3, ये 3 प्लांट है और ये एक प्लांट है, 4 प्लांट है ना। तो ये पूछा जाए कि इस प्लांट की तुलना में, इस पौधे की तुलना में कितने लंबे हैं, तो आप कहोगे 3 लंबे हैं और एक छोटा है। तो अनुपात क्या आ गया, 3:1 आ गया। ये तो इसका कौन सा होगा, लक्षण प्ररूप। दूसरा, जिन्नी किसी भी जीव की आंतरिक संरचना। अब किसी जीव की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें इसमें, तो यहाँ आना पड़ेगा अपने को। शुद्ध लंबा कितना है, आप कहोगे सर 1 है। संकर पादप कितने, देखो 1 2 2 कहोगे। और शुद्ध बोना कितना है, तो आप कहोगे सर 1 है। तो जिनी प्रारूप क्या आ गया इसका, 1:2:1। और लक्षण प्रारूप कितना आ गया, 3:1। अब यहाँ देखो नोट्सों में अपने चलेगा, इसे रिपीट कर रहा हूँ मैं दोबारा नोट्स, और वो आपको लिखने हैं। एक संकर संकरण, जब एक जोड़ी विपर्ययी लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने सर्वप्रथम शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पादपों के बीच संकरण कराने के पश्चात प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब जो F1 पीढ़ी पादपों में उसने क्या करवाया था, स्वपरागण, जो अभी आपको मैंने समझाया है। तो उससे F2 संतति प्राप्त की, जिससे लंबे तथा बोने पादपों के बीच 3:1 प्राप्त हुआ, अर्थात 75% लंबे और 25% छोटे पादप प्राप्त हुए। तो देखो यहाँ इसने क्रॉस कराया, तो जनक पीढ़ी में लंबा पादप लिया, उसका प्रतीक तो कैपिटल टी। टॉल, टॉल मानी क्या होता है, लंबा। बोना पौधा का लिया स्मॉल टी। फिर इसके ये दोनों ही समयुग्मजी हैं, इनके युग्मक बना लिए इसने। युग्मक बनाने के बाद में इनके बीच क्रॉस करवाया। देखो तो संकर पीढ़ी या F1 पीढ़ी में क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों पादप समान आ रहे हैं। तो सभी लंबे पादप विषम युग्मजी हैं, लेकिन कैसे पादप हैं, संकर पादप हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है संकर पीढ़ी या F1 पीढ़ी। देखो यहाँ मैंने लिखा है संकर पीढ़ी या F1 पीढ़ी। ये F1 पीढ़ी है जिसमें सभी पादप लंबे प्राप्त हुए लेकिन संकर थे, और ये विषम युग्मजी थे। इसके आगे देखो, इसमें F1 पीढ़ी से जो पादप प्राप्त हुए उनके मध्य मेंडल ने क्या करवाया, स्वपरागण करवाया। स्वपरागण करवाया तो इसने दोबारा युग्मक बनाए, और युग्मक बनाने के भी बाद उनके बीच क्रॉस करवाया। तो क्रॉस करवाने पर इसको कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई, F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। F2 पीढ़ी में देखो क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी समयुग्मजी लंबा, विषमयुग्मजी लंबा, फिर विषमयुग्मजी लंबा और समयुग्मजी बोना। इस प्रकार इसको पादप प्राप्त हुए। तो एक तो शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, एक शुद्ध बोना प्राप्त हुआ, और 2 संकर पादप इसको मिले। अब नेक्स्ट इसके आगे आपको क्या लिखना, देखो उपयुक्त एक संकर संकरण प्रयोग में F2 पीढ़ी में प्राप्त संतति का लक्षण प्ररूप अनुपात कितना बताया था अभी, आप देख के बताओगे 3:1, जबकि जीन प्ररूप अनुपात 1:2:1। एक का अर्थ है यहाँ शुद्ध लंबा, 2 का अर्थ है संकर, 1 का अर्थ है शुद्ध बोना। लक्षण प्ररूप अनुपात के अनुसार 75% लंबे और 25% बोने, जबकि जीन प्ररूप अनुपात के अनुसार 25% समयुग्मजी या शुद्ध कैपिटल टी लंबे, 50% विषम युग्मजी या अशुद्ध कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे, जबकि 25% समयुग्मजी या शुद्ध बोने पौधे उत्पन्न होते हैं। इस संकरण में प्रभावी लक्षण लंबे को तो टी से तथा अप्रभावी लक्षण बोने को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया गया है। तो मैंने एक पीछे लिखवाया था आपको, मेंडल की शब्दावली में प्रभावी लक्षण
और अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण उसको जो एफ1पीडी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण। तो एफ1पीडी में कैपिटल टी प्रदर्शित हो रहा है, लंबापन का गुण प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए प्रभावी लक्षण था। जबकि एफ1पीडी में स्मॉल टी है वो बौनेपन को दर्शा रहा है, तो वो अप्रभावी लक्षण है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वीप संकर संकरण, वो कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप ध्यानपूर्वक नोट्स लिखें, कंप्लीट लिखें, साफ सुथरे लिखें। किसी बात की दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में दर्शाएं जिससे उसमें सुधार हो सके।